अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ फ़िश फ्राई करने का तरीका। तो अगर आप घर में फ़िश फ्राई करेंगे तो आपको बाज़ार जैसा टेस्ट कैसे मिलेगा, तो मैं इस रेसिपी में बताऊँगी कि अगर आप फ़िश को घर में मसाले लगाते हैं तो आपकी फ़िश के साथ जो मसाले हैं वो क्यों नहीं लगते, बार-बार क्यों उतर जाते हैं और अंदर से फ़िश क्यों कच्ची रह जाती है। तो चलें रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 किलो फ़िश ले लिए, जिसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और इसका जो पानी है वो सारा निकाल दिया है। ये देखें, मैं आपको एक एक पीस करके दिखा रही हूँ कि देखें कितनी ये अच्छी हमने इसको वॉश किया। और मैं आपको इंशाल्लाह फ़िश धोने का तरीका भी बताऊँगी। तो यहाँ पे हमने एक बाउल ले लेना है, बाउल में हमने फ़िश ऐड कर देनी है और फ़िश ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने मसालों को इसमें ऐड कर देना है। तो पहले हम लेमन जूस लेंगे। लेमन जूस जो हमने लिया है वो हमने 4 टेबलस्पून भर के लिया है। लेमन जूस ऐड करेंगे और साथ में हमने ऐड कर देना है फ़िश मसाला। फ़िश मसाला हमने नेशनल का लिया है और ये हम आधा ऐड करेंगे, आधा हम साथ साथ इसमें ऐड करेंगे। और जो बेसन है, बेसन भी हमने 4 टेबलस्पून लिया है और ये भी हम आधा इसमें ऐड करेंगे और आधा बाद में ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो हमने ले लिया है। ये 2 टेबलस्पून भर के हमने लिया और ये घर के हमारे मसाले हैं, हल्दी, नमक और ये हमने धनिया पाउडर लिया है, ये हमने ऐड कर दिए हैं। हल्दी हमने इसलिए ऐड की है कि फ़िश में अच्छा कलर आए और हाथों के साथ हमने इसको मिक्स कर लेना है। सारे जो पीसेस हैं फ़िश के, इनके साथ हमने सारा मसाला लगा लेना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दोबारा से फ़िश मसाला और बेसन। अगर आपके पास मैदा है, मैदा भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने हाथों से इनको मसाला लगाना है, हाथों से अच्छी तरीके से लग जाता है। चम्मच के साथ आप लगाएंगे तो चम्मच के साथ अच्छे तरीके से नहीं लगेगा मसाला। तो अगर आप इस तरीके से फ़िश बनाएंगे तो आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट मिलेगा। अगर आपके पास फ़िश ज़्यादा है तो आप मसाले और बेसन और जो लेमन जूस हमने ऐड किया है वो इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 किलो फ़िश ली है, 2 किलो फ़िश के हिसाब से ये वाले हमने मसाले ऐड किए हैं। तो यहाँ पे देखें, जो बाकी मसाले रह गए थे, फ़िश मसाला और बेसन, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और हाथों के साथ ही हमने इसको मिक्स कर लेना है। और मसाले लगा लेने के बाद 2 घंटे तक हमने फ्रिज में रख देना है। तो यहाँ पे हो गए हैं 2 घंटे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मसाला है वो कितना अच्छा फ़िश के साथ लग गया है, बिल्कुल भी अलग अलग नहीं हो रहा। तो साथ हमने जो घी है वो गरम करने के लिए रख दिया है। जब भी आप फ़िश को बनाएं तो घी में बनाएं। तो घी में आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनती है घी में। ये देखें कितना अच्छा मसाला फ़िश के साथ लग गया है। तो बाज़ार जैसी फ़िश बनाने के लिए यहाँ पे हमने सबसे अहम जो स्टेप है वो हमने करना है। इस स्टेप को आपने भूलना नहीं है। अगर आपके भूल गए तो आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा जो टेस्ट है बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून जो बेसन है वो इसमें ऐड कर देना है और 4 टेबलस्पून हमने पानी ऐड कर देना है और हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद हमने एक एक पीस उठाना है और हमने घी में ऐड कर देना है। हम फ़िश को डीप फ्राई करेंगे, तभी तो हमें बाज़ार जैसा टेस्ट मिलेगा। तो साथ में हमने कढ़ाई में घी ऐड कर देना है। घी को हम हाई फ्लेम पे गरम करेंगे। जब ये गरम हो जाएगा तब जो हम फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे। तो हमने एक एक पीस उठाते जाना है और घी में ऐड करते जाना है। ये देखें, हम जो है घी में पीसेस ऐड कर रहे हैं। तो जब ये 1 से 2 मिनट हो जाएंगे तो हमने जो पीस हैं इनकी साइड चेंज कर देनी है। और जैसे जैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा गोल्डन ब्राउन, तब हम इसको साथ साथ बाहर निकालते जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो जैसे जैसे एक एक पीस फ्राई होता जाएगा हम बाहर निकालते जाएंगे और साथ साथ जो दूसरी फ़िश है वो इसमें ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। हम इसको बाहर निकालने लगे हैं और इसकी साथ साथ साइड चेंज कर रहे हैं। तो ये देखें इसका कितना अच्छा कलर आया है, ये देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है।
तो दोस्तों देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है, अभी खाने को दिल कर रहा है। तो इसका कलर देखें बिल्कुल बाज़ार जैसा आया है। आपने बस ये जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं आपने इनको फॉलो करना है, तो बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा टेस्ट मिलेगा। तो ये देखें कितना अच्छा कलर आपको लग रहा है। इसी तरह हमने सारी फ़िश डालते जाना है और फ्राई करते जाना है और बाहर निकालते जाना है। तो दोस्तों आपने फ़िश बनाते टाइम जल्दी नहीं करनी। जल्दी किस बात की, आप जब भी फ़िश बनाएं आराम से बनाएं और बाज़ार जैसा फ़िश में टेस्ट लें। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।